हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 कैसे चलेगी कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं और अगर आपने उस कविता को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए। तो अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं? उत्तर, पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहकर कष्ट उठाते हैं। प्रश्न 2, डालियों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, डालियों की तुलना बांह से की गई है। प्रश्न 3, प्राणवायु क्या होती है? उत्तर, जीवित रहने के लिए आवश्यक हवा यानी ऑक्सीजन ही प्राणवायु होती है। प्रश्न 4, पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? उत्तर, पेड़ हमारी अशुद्ध गंदी हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। प्रश्न 5, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? उत्तर, पेड़ बादलों को बुलाकर वर्षा से धरती को सींचते हैं और जल बरसता है तो खेत, बगीचे, वन आदि लहलहाते हैं। प्रश्न 6, पेड़ों के बिना हमारी जिंदगी क्यों नहीं चलेगी? उत्तर, पेड़ हमें शुद्ध प्राणवायु देती हैं और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु नहीं मिलेगी तथा बिना प्राणवायु के हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। आगे है, पढ़ो, समझो और लिखो। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छाह देते हैं। तो हमें बाकी अन्य वाक्यों को भी इसी प्रकार से लिखना है। क, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। तो इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये निरंतर हमारी गंदी हवा खींच लेते हैं। आगे है, जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे? तो इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इनको काटते रहे तो छाह कैसे मिलेगी? ग, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? तो इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और सांस लेने के लिए प्राणवायु कहाँ से मिलेगी? तो हमने देखा ये जो है कविता की पंक्तियां दी हुई हैं और इन कविता की दी हुई पंक्तियों को हमने दोबारा से लिखा इन वाक्यों को। तो आगे है, इन चित्रों के दो दो नाम लिखो। तो यहाँ दो चित्र दिए गए हैं और इनके हमें नाम लिखने हैं यानी पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो जैसे चित्र में आपको दिख रहा है पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। और दूसरे चित्र में दिख रहा है बादल, और बादल को हम मेघ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुक वाले शब्द लिखो। जैसा वह हमने पहले भी किया है, तुक वाले शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण समान हो। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, बहा छहा, हवा दवा, सारी नारी, खेत रेत, धरती भरती, सांस बांस। तो आपने देखा इन सभी शब्दों में क्या समान है? इन सभी शब्दों का अंतिम वर्ण समान प्रतीत होता है और ऐसे शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते हैं। तो आपने कविता में भी बहुत सारे समान तुक वाले शब्द पढ़े हैं।
तो अभी हमने इस कविता का अभ्यास कार्य कर लिया है। तो मुझे आशा है यह अभ्यास कार्य आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।